नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। रात का समय था, हवा में एक अजीब सर्दी थी और आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। मैं अपने घर लौट रहा था, दिल्ली से अपने गांव, और मेरे सामने था वह लंबा वीरान भारतीय हाईवे जो कई कहानियों का गवाह बन चुका था। इस हाईवे की अंधेरी सड़कों पर चलने की हिम्मत रात के समय बहुत ही कम लोग करते थे, खासकर बारिश के दिनों में। मेरा नाम विजय है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। काम की भागदौड़ के बीच मेरे पास अपने गांव जाने का समय बहुत ही कम मिलता था, लेकिन इस बार एक ख़ास वजह से मुझे जाना पड़ा। मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और मेरे पिता ने मुझे बुलाया था। मैं ऑफिस से जल्दी निकलकर अपनी कार में सवार हुआ और दिल्ली से गांव की ओर निकल पड़ा। सड़कें काफ़ी साफ़ थी, लेकिन जैसे जैसे मैं हाईवे की तरफ बढ़ा, माहौल डरावना होता चला गया। रात के करीब 11 बज चुके थे। आसमान में हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और मेरे चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। सड़कें खाली थी और आसपास दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स और सड़क के किनारे लगे बिजली की खंभों की हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। लगभग आधी रात होने को थी जब मेरी नज़र अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा बेहद गंभीर था। मैं कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि इस सुनसान जगह पर एक महिला को अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। मैंने गाड़ी धीमी की और उसके पास जाकर रुक गया। वह महिला बिना कोई हिचकिचाहट के मेरी कार में बैठ गई। मैंने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने धीमी आवाज़ में कहा, आगे, बस थोड़ा और आगे। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने गाड़ी फिर से चलाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि कार के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई थी। मैंने हीटर चालू किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उस महिला ने अपने हाथों को अपने गोद में रखे हुए था और वो बिल्कुल भी नहीं हिली। मैंने कुछ देर बाद महसूस किया कि महिला ने मुझे जो लोकेशन बताई थी वो हाईवे के उस हिस्से में है जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रचलित है। कई लोग बताते थे कि उस जगह पर लोगों को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन मैंने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। अचानक मेरी कार का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने महिला की ओर देखा, लेकिन वह पूरी तरह से शांत बैठी थी, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। तभी मैंने देखा कि उसके पैरों से हल्की हल्की धुआं उठ रही थी। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने धीरे से उससे पूछा, आप कौन हो? उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और जब उसका चेहरा पूरी तरह मेरी ओर मुड़ा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा अजीब रूप से बदला हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने कहा,
मैं वही हूँ जिसका इंतज़ार कर रहे हो। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैंने तुरंत कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया एक ज़ोरदार हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। आसपास का माहौल इतना डरावना हो गया था कि मेरी सांसें थमने लगी। मेरी नज़र फिर से कार के अंदर गई तो देखा कि वह महिला गायब हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखें मली, लेकिन वो सचमुच गायब थी। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी ठंड पड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। वही सफ़ेद साड़ी, वही काला चेहरा। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जितना तेज़ी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और मेरी सांसें फूल रही थी। हाईवे की सुनसान सड़कें अंत ही नहीं हो रही थी और मुझे कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी एक ट्रक मेरी तरफ आता हुआ दिखा। मैंने अपनी पूरी ताकत से हाथ हिलाया और ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मैंने तेज़ी से ट्रक के अंदर छलांग लगाई और ड्राइवर से कहा, यहाँ से चलो, जल्दी चलो। ड्राइवर ने मुझे अजीब नज़रों से देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी नज़रें खुद ब खुद उस जगह की तरफ गई जहाँ वो महिला खड़ी थी। अब वो वहाँ पर नहीं थी। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या आपने उस महिला को देखा? उसने कुछ पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर कहा, तुमने उसे देखा? यहाँ अक्सर लोग उसकी बातें करते हैं, पर मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन है वो? ड्राइवर ने बताया कि सालों पहले उसी हाईवे पर एक महिला की मौत हो गई थी। वो अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी जब उनकी गाड़ी एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा अभी इस हाईवे पर भटकती है और देर रात को यात्रियों को परेशान करती है। मैंने जब ये सुना तो मेरी धड़कन और तेज़ हो गई। ड्राइवर ने मुझे अगले छोटे शहर में उतार दिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। उस रात के बाद से मैंने उस हाईवे पर फिर कभी यात्रा नहीं की। अब जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो सच में एक आत्मा थी या फिर मेरी थकी हुई आँखों का धोखा? लेकिन जो भी था, उस रात के बाद मैं हमेशा सोचता हूँ कि हाईवे की वो रात मेरी जीवन की सबसे डरावनी रात थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसी ही डरावनी कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।